श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। त्रयोदशी का व्रत यानी कि प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। जब त्रयोदशी का व्रत शनिवार के दिन आ जाए तो उस प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। शनिदेव न्यायाधिपति और कर्म फलदाता हैं और शिव नई रचना के सर्जन और संहारककार हैं। क्योंकि भगवान शिव शनिदेव जी के इष्ट देवता हैं, अतः शनि प्रदोष व्रत को करने से भगवान शनिदेव और भगवान शिव पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यह व्रत एक त्योहार की तरह भी मनाया जाता है। यदि इस दिन पुष्य नक्षत्र योग के समय शनिदेव की पूजा की जाए तो व्यक्ति को भगवान शनिदेव की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है तथा शनि ग्रह के कारण जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है। इस व्रत का पारण अगले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से होता है। जिन जातकों पर शनि की महादशा 7.5 की ढैया चल रही है, उन्हें शनि प्रदोष व्रत को करने से बहुत राहत मिलती है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि ग्रह खराब अवस्था में बैठा हो तो उन्हें भी शनि प्रदोष व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत के दिन पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय तथा शनि बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो इन मंत्रों से अपनी क्षमता के अनुसार हवन में आहुतियां भी डालनी चाहिए। शनि प्रदोष व्रत कथा का पाठ खोया हुआ पद प्रतिष्ठा को लौटाता है और आपके जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए शनि प्रदोष व्रत कथा सुनाते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, अपने शिव जी की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष व्रत विधि और शनि प्रदोष व्रत कथा सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके आप सुनाइए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि, निश्चय रूप से आप शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी की व्रत की विधि बतलाता हूँ और शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडल्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्रती हैं और हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी शनि प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आ गया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली कि देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब ले लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने एक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह शुचिव्रत वही स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सभी सखियां दूसरे वन में चली गईं और वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही।
इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली कि आप कहाँ रहते हैं, वन में कैसे पधारे, किस राजा के पुत्र हैं, क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली कि मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। और युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इस वचन को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, आप अपने घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली और घर जाकर राजकुमार ने सूची व्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र सूची व्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या के साथ आ पहुंचा। उन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है जो इस समय राजविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। जो शनि प्रदोष व्रत कथा का पाठ करता है उसे खोई हुई प्रद प्रतिष्ठा संपत्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।